भाई हम तो होली खेलेंगे। किसी को दिक्कत है, किसी को तकलीफ है तो अपने घर में बैठे। आपको कोई भी जरूरी काम हो, आपको अपने मस्जिद में जाकर नमाज अदा करनी हो, आपको कोई जरूरी काम से घर से बाहर निकलना हो, हमें क्या, हम होली खेलेंगे। और अब तो सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जिसे रंगों से ऐतराज है वो अपने घर में रहे। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। अगर आज आप सोच रहे हैं कि ये प्रीति को क्या हुआ, ये किस तरीके से आज अपने इस अंक की शुरुआत कर रही है, तो करूं क्या, यही तो हो रहा है। हिंदू मुस्लिम कराने पर न मालूम क्यों समाज के कुछ लोग आमदा हो चुके हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, रमजान का पाक महीना चल रहा है और आने वाली 14 मार्च को रंगों का त्योहार होली भी है, जिसका साल भर हम इंतजार करते हैं। हालांकि दोनों ही खास मौके हैं, जहां एक महीने तक रोजेदार रहते हैं मुस्लिम समाज के लोग, तो वहीं होली के मौके पर रंगों से सराबोर हो जाते हैं हिंदू समाज के लोग। संबल से जारी किया गया एक बयान विवादों को और जन्म देता चला गया। सियासत पुरजोर हो रही है और अब हर कोई कह रहा है कि आखिर त्योहार के मौके पर हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है। यही तो हमारा भी सवाल है कि होली रंगों का त्योहार है, मेल मिलाप का त्योहार है। रमजान के पाक महीने में तो यूं भी कहा जाता है कि जुबान से गलत शब्द तक निकालना गुनाह हो जाता है। फिर ऐसे मौकों पर सियासत, बवाल होने की आशंका, तनावपूर्ण माहौल बनना आखिर क्यों हो रहा है। चलिए आपको बैकग्राउंडर से समझाना शुरू करते हैं कि पूरा विवाद है क्या। संभल जहां बीते कुछ समय से तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, पहले से ही हिंदू मुस्लिम विषय को लेकर के यहां पर स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती है कि शुक्रवार के रोज पड़ने वाले होली के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे संपन्न किया जाए, क्योंकि जुमे की नमाज अदा करने के लिए भी मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों तक जाएंगे और हिंदू लोग होली खेल रहे होंगे। अब रंग पड़ गया तो किसी की नमाज में खलल ना पड़ जाए, कहीं तनावपूर्ण हालात ना पैदा हो जाए, इसको लेकर के एक पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन इस पीस कमेटी की बैठक में हुआ क्या, सीईओ संबल के जो हैं अनुज चौधरी साहब, इन्होंने एक बयान दे दिया। कहने का तरीका कुछ और हो सकता था, लेकिन जो बयान इन्होंने दिया उसमें ये कहते हैं रंगों से तकलीफ है तो घर में बैठिए। साल में 52 मर्तबा जुमा आता है, होली तो एक ही बार आती है जिसका साल भर लोग इंतजार करते हैं। तो आपको रंगों से ऐतराज है, रंगों से तकलीफ है, घर में बैठिए, घर में नमाज अदा कीजिए। पहले भी तो कोरोना काल में ऐसा किया गया। ठीक है, मकसद सही है समझाने का कि किसी को रंगों से ऐतराज है तो भाई घर से बाहर ना निकले, लेकिन यह कहना कि साल में 52 मर्तबा जुमा आता है और होली एक बार आती है, ऐसे में जो लोग साल भर होली का इंतजार करते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। आपको तकलीफ है, आप अपने घर में बैठें। उन्होंने अपनी इस बात को अपने तरीके से जस्टिफाई भी किया, रीजनिंग दे दी। कुछ लोगों को तर्कसंगत भी समझ में आया कि ठीक है, 52 मर्तबा जुमा आता है, एक बार होली आती है, तो होली के रंग में खलल ना डाला जाए। लेकिन ये बात यही खत्म कहाँ होने वाली थी, सियासत तो अभी शुरू हुई थी। होली वैसे मीटिंग हम बीच बीच में करते रहे हैं, तो इस बार अभी होली है तो रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है। तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया है। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से, हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को। जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो बुरा न मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। अब जैसे मुस्लिम है, उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ढंग शांति से
ये निपटना चाहिए। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। एक संदेश भी दिया गया है कि पास की मस्जिद में नमाज पढ़ें, क्या समय दिया गया आपको? नहीं, हमने सीधा संदेश दिया, पास की पढ़ लो, कहीं पढ़ लो। आप बाजार में जब जहां होली खेल रहे होंगे और आपके ऊपर रंग गिरता है, पूरे दिन होली रहती है, पास और शाम की नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होली के समय में ड्रिंक करते हैं, भांग पीते हैं, तो वो अपने होशोवास में नहीं रह पाते। अब वो अपना किसी पे रंग डाल दिया या किसी पे क्या, चाहे उन्हें वो इसे पता ही नहीं है हिंदू है या मुस्लिम है, डाल दिया, दूसरा सोचा मुझे मुस्लिम डाल दिया। तो उस दिन आप पूरे दिन अपने घर में रहें, अपना बच्चों के साथ अपना घर में रहें, अपने बच्चों के साथ दे कि आप निकलना चाहें तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, भाई डल जाए कोई बात नहीं है, आप उसके साथ में मिलकर खेलिए होली। देखिए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को संविधान की बारे में होना चाहिए और इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोई अधिकारी इस तरह की भाषा कैसे बोल सकता है। अधिकारी ने जब शपथ ली थी तो शपथ धर्मनिरपेक्षता की ली थी, सब लोगों की बराबरी की ली थी। उसके जो शब्दों का जो चयन है वो बहुत गलत है। बात में कोई कमी नहीं है कि मैं कह रहा हूं, लेकिन जो शब्द उसके बाद बोले गए हैं, 52 जुमा आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, होली एक बार आती है, इसमें कोई शक नहीं, सबको सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो उसके बादों के शब्दों का चयन है वो बहुत गलत है। और किसी भी वर्दी पहने हुए व्यक्ति के मुंह से अगर ये शब्द निकलते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अभी तो मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया था। मुस्लिम पक्ष के लोग जहां परेशान होने लगे कि आखिर ये क्या, रमजान के पाक महीने में हमें जुमे की नमाज अदा करने से रोका जा रहा है, और ये कहा जा रहा है, बेसिकली रोका नहीं जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बाहर मत निकलिएगा, रंगों से तकलीफ है तो घर के भीतर रहें। अब लोगों की दलील ये थी कि रंगों से तकलीफ नहीं है जनाब, रंग अगर कपड़े पर पड़ भी जाए तो नमाज अदा करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन होली के नाम पर जब कीचड़ इत्यादि नापाक पानी सब कुछ लोग फेंकते हैं, लोग अपनी लिमिटेशंस भूल जाते हैं, तो उस नापाक स्थिति में अगर ऐसा किसी के कपड़े पर पड़ गया तो वह नमाज अदा नहीं कर सकता। ये ऐतराज था, लेकिन इस रीजनिंग को किसी ने समझा नहीं और ये कह दिया कि आप अपने घर में बैठे। लेकिन हिंदू पक्षकार भी कह रहे थे कि भाई हमारी भी तो समझिए, हमें होली साल में एक ही बार मनाने का मौका मिलता है, ठीक है, बात समझ में आती है। ये मामला शुरू हुआ था यहां से। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने रिएक्शंस देने शुरू किए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बल्कि आला अधिकारियों को, अनुज चौधरी को हटाने तक के लिए एक एप्लीकेशन लगा दी गई, इस आशंका के साथ में कि वो होली के मौके पर कुछ गड़बड़ करा सकते हैं, कानून व्यवस्था जो है उनके इस वक्तव्य की वजह से बिगड़ सकती है। एक एप्लीकेशन लगाई गई है, एक कोशिश की गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि इन्हें हटा दिया जाए। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई परहेज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, उनसे भी इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने सीओ को डिफेंड करते हुए कहा कि भाई खिलाड़ी आदमी है और उसकी जो बोलचाल की शैली है वो कुछ इसी तरह की है, लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन हमारी दलील यही है कि भाई अगर आपको नमाज अदा करनी है मस्जिद में ही जाकर के तो 2 बजे के बाद कीजिएगा, नहीं तो घर में नमाज कर लीजिए। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि हिंदू पक्ष के लोग भी साल भर हिंदू के इस त्योहार होली, जिसे बड़ा त्योहार माना जाता है, इसका इंतजार करते हैं। किसी की जश्न में खलल नहीं डालना चाहिए, ऐसी दलीलें दी गई। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें, अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई, और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, तो
अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि भाई देखो पहले होली का आयोजन होने दो। बात यहाँ खत्म कहाँ होने वाली है। अखिलेश यादव ने यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा इस सीओ को लेकर के जो वक्तव्य दिया गया उस पर प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लिया। सीओ अनुज चौधरी ने जो कुछ कहा था शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मामला बिहार तक पहुंच गया। बिहार के सत्ता के गलियारों में भी जुम्मे के रोज होली का पड़ना और किसी बवाल की आशंका से वक्तव्य आने लगे। हरिभूषण ठाकुर साहब, बचौल साहब जो हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया कि मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता जो अनुज चौधरी ने कहा है, और होना भी यही चाहिए। मुस्लिम समुदाय को आपत्ति है तो घर में बैठे ना, घर के बाहर क्यों निकल रहे हैं। उमंगों का उत्सव है, रंग अबीर, लोग गुलाल उड़ाते हैं। उस दिन साल में 52 जुम्मा होता है और जुम्मे के दिन ही होली है। इस बार मैं मुस्लिम बंधुओं से अपील करता हूं कि वो अपने धार्मिक अनुष्ठान को घर पर ही करें। अब बड़ा करे जागर हो, रंग लग भी जाए, अबीर लग भी जाए तो बुरा नहीं माने, तब तो घर से निकले। जो वाद विवाद नहीं हो, घर पर ही रह करके वो अपने उत्सव को मनावे। कि अबीर उन लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। हमारे तीज त्योहार पर्व से वो पैसा कमाएंगे लेकिन लगाएंगे नहीं। अगर रंग अबीर नहीं लगाएंगे तो उनको बेचना भी नहीं चाहिए। अब ऐसा उनका कहना था कि तेजस्वी यादव आरजेडी का खेमा तिलमिला गया। उन्होंने कहा किसी के बाप का राज है क्या। राबड़ी देवी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कोनो बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने शायद सोचा नहीं होगा कि तेजस्वी यादव इतनी जल्दी रिएक्ट करेंगे। आरजेडी के खेमे से प्रतिक्रियाएं आने लगी। जरा उन प्रतिक्रियाओं को सुन लीजिए। नहीं, विवाद तेजस्वी जी के बयान पे है। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? विवाद उस जेंटलमैन, क्या नाम है उनका, मिस्टर बचौल, किस तरह की धमकी भरी जुबान का इस्तेमाल किया उन्होंने। ये हिंदुस्तान है, महासागर वाला चरित्र है। एक एक ईंट अलग अलग धर्म से बनी हुई है, खून पसीना है। तो कोई मिस्टर बचौल कुछ बोल दे और नेता प्रतिपक्ष प्रतिकार न करे। उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि ये देश अद्भुत है, एक मुसलमान के लिए 5-5 हिंदू खड़ा हो जाएगा बचाने के लिए। अरे प्राचीन समय में यज्ञों में, पूजा पाठों में जिस तरीके से दैत्य लोग विघ्न डालते थे ना, वर्तमान समय के दैत्य ये लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, जो कि कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, उसमें विघ्न डालने का काम करेंगे, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम करेंगे, धर्म को धर्म के नाम पर लोगों को धर्म के नाम पे बांटेंगे और जाति के नाम पे बांटेंगे, और उसका राजनीतिक लाभ कैसे हो उस ओर ये लोग सोचते हैं। तो इनका जो कृत्य है वो दैत्य वाला है। यह देश संविधान से चलता है। हरिभूषण ठाकुर बचौल को जैसे ही तेजस्वी यादव ने कहा बाप का राज है क्या, हरिभूषण ठाकुर बचौल भी कह बैठे मेरा बाप चारा घोटाला मामले में जेल नहीं गया था, और भी काफी कुछ कहा। आप खुद ही सुन लीजिए। मुसलमान के नाम पर देश का विभाजन हुआ तो ये देश कौन चीज हुआ? मुसलमान भाई को पाकिस्तान मिला तो ये तो हिंदू राष्ट्र है ही। बाबा उसमें ऊर्जा भरना चाह रहे हैं। बाप जो है तो सजाफता नहीं है, चारा नहीं खाया, जेल नहीं गया है। और उनके पिताजी बोलते थे उनके बाप की मेरे लाश पर विभाजन होगा, झारखंड बनेगा, हमारे लाश पर बाबरी ढांचा का हम करेंगे, बिहार का बच्चा बच्चा मेरे पीछे चला जाएगा, जेल जाएंगे तो खून की नदियां बह जाएगी। मेरा बाप नहीं बोला था। ठीक है, बिहार में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ ऐसा कोई मुद्दा अगर तूल पकड़ रहा हो और बिहार की सत्ता के गलियारों में उसकी चर्चा ना हो, ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि हिंदू मुसलमान बिहार की सियासत में भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ कई पार्टियां ऐसी हैं जो हिंदू मुसलमान करते करते ही अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेकती हैं। तो फिर ठीक है ना, उस आंच को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उस खेमे की तरफ से। अब ये जनता को समझना है कि ये हिंदू मुसलमान करने वाले दरअसल मकसद किसी का हित नहीं है, किसी के हितैषी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना इनका काम है। अभी ठहरिए जनाब, अभी मामला खत्म नहीं हुआ है।
यूपी से एक और स्टेटमेंट आया। यूपी की एक महिला विधायक ये कह देती हैं कि मुस्लिम लोगों को इतनी तकलीफ है हिंदू त्योहारों से, हिंदुओं से जुड़े हुए किसी आयोजन से, तो फिर भाई जब इलाज कराने जाते हो तो अस्पताल में अपने लिए एक वार्ड भी अलग बना लो, हमारे वार्ड में क्यों आकर इलाज कराते हो। कुल मिलाकर के पूरा हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। जरा सुन लीजिए इन देवी जी को भी। अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थुक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। तो देखिए बयान बहुत सारे आए हैं, लगातार अब इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। 14 मार्च जब जुमे के रोज होली का त्योहार मनाया जाएगा, हमारी तो अपील यही है कि हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो अपने होली के माहौल को और रंगों से खुशगवार बनाएं, और मुस्लिम पक्ष के लोगों से कि थोड़ा बचते बचाते ध्यान रखते हुए आप अपनी नमाज अदा करें। और रंग पड़ जाए तो पहले तो ये होना नहीं चाहिए, लोगों को ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर पड़ भी जाए तो कोशिश ये करें कि आपके कंधों का इस्तेमाल किसी की सियासत चमकाने के लिए ना हो, सामंजस्य बना रहे, तनावपूर्ण माहौल को आप आने न दें, अपने ऊपर हावी न होने दें, और स्थितियां सामान्य बनी रहे। किसी की राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे को और हवा न दें। आपको होली मुबारक, आपको रमजान मुबारक। दोस्तों, आपको इस विषय पर क्या लगता है? अनुज चौधरी द्वारा दिए गए इस बयान के बाद से क्या होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सकेगा, या रंग में भंग डालने वाले या शांतिपूर्ण माहौल में हिंसा का तड़का लगाने वाले अपनी रोटियां सेकने का काम करेंगे? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।